स्वागत है आपका के भारती न्यूज 24 चैनल में। चलिए देखते हैं आज सिलेक्टेड एवं काम की 10 छोटी बड़ी खबरें। आज हो चुकी है 1 जनवरी 2023। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को त्रिपुरा में बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। जी हां, बीजेपी के एक नेता ने यह जानकारी दी। 8 दिवसीय यात्रा उस दिन उत्तर त्रिपुरा जिले धर्मनगर से शुरू होगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में एक रैली में भी हिस्सा लेंगे। रथ यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 जनवरी को यात्रा के समापन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करेगी। जी हां, ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार 30 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था। पंत को सिर और घुटनों में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा अलग पीठ और पेट के कुछ हिस्सों में भी चोटें आई हैं। पंत का एक्सीडेंट रुड़की के पास मोहम्मदपुर जाट एरिया में हुआ था। इस हादसे के बाद एक बस ड्राइवर ने मसीहा बनकर ऋषभ पंत की जान बचाई। ड्राइवर ने सबसे पहले बस रोककर ऋषभ पंत को कार से दूर किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं भी शामिल होने जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ऊंट सवार टुकड़ी में पहली बार महिला गार्ड पुरुष जवानों के साथ परेड में हिस्सा लेंगी। जी हां, बेहद ही खास साकी पोशाक में महिला प्रभारी बीएसएफ ऊंट सवार दस्ते का हिस्सा बनेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बजट सत्र 2023 के कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। यहाँ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी मकर संक्रांति 14 जनवरी और बजट सत्र की शुरुआत के बीच अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। जी हाँ, माना जा रहा है कि इस बार नए चेहरों को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज 31 दिसंबर है। देर रात यह साल अलविदा हो जाएगा। नए साल के स्वागत के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया तैयार है। जी हां, कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद ऐसा मौका आया है कि लोग बिना किसी बंदिश के नए साल का जश्न मनाएंगे। अब लोगों को बस इंतजार तो उस पल का है जब घड़ी में रात 12 बजेंगे और वर्ष 2023 आगाज हो जाएगा। रात के 12 बजते ही 1 जनवरी 2023 लगते ही भारत के अंदर कई अलग अलग जगहों पर नए साल का जश्न मनाया गया। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम के विस्फोट बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यहाँ शुक्रवार 30 दिसंबर को ऋषभ पंत की BMW कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से ऋषभ पंत को काफ़ी चोटें आई हैं और वह देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर और अनुपम खेर ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए शनिवार को अस्पताल पहुंचे हैं। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इन्हें 7.15% से बढ़ाकर 7.35% पर ले आया है। इस बात की घोषणा आरबीआई ने 30 दिसंबर 2022 को एक प्रेस रिलीज के जरिए की है। इस फ्लोटिंग रेट में बदलाव उस घोषणा के बाद आया है जिसमें केंद्र सरकार ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दरों को बढ़ाया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज साल 2022 का आखिरी दिन रहा है और कल से नए साल की शुरुआत होगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम लोगों की जौं पर सीधा असर डालेंगे। 1 जनवरी 2023 से बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस आदि कई सेक्टर में बड़े बदलाव हुए हैं। जी हां, अगर आप 2023 में बड़ी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों के दाम कल से बढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम में निकासी के नियमों में बदलाव होने वाला है। अब इसमें आपको ऑनलाइन पार्शियल विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ 14 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। यहाँ राजस्थान के सवाई माधोपुर से गुजरते हुए इस यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ कदम बढ़ाए।
इसी दौरान रघुराम राजन का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं पर चर्चा भी की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। व्हाट्सएप ने साल के जश्न बीच भारत के गलत नक्शे का इस्तेमाल कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इसके लिए केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी है। मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने व्हाट्सएप को अल्टीमेटम दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार 31 दिसंबर को व्हाट्सएप से नए साल के जश्न लाइव स्ट्रीमिंग में भारत के गलत नक्शे को ठीक करने के लिए कहा था। इसी तरह की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।